तो आप यकीन करें मेरी वालदा लोगों के घरों में काम करती थी, तो उसने अपने घर के जो वो पीतल के वो बर्तन होते थे उनको और जाके एक शॉप पे सेल किए, उससे जो पैसे आए वो मुझे बुक्स लेके दी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त मलिक नुमान। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसा नौजवान मौजूद है जो इस महंगाई के दौर के अंदर सस्ता तरीन दस्तरखान लगा रहा है, उसके साथ साथ मज़दूरों के लिए और गरीब लोगों के लिए फ्री खाना भी प्रोवाइड करता है। आइए इसे जानते हैं कि ये किस फाउंडेशन के ज़रिए ये सब कुछ कर रहे हैं और ये इतनी महंगाई के दौर में कैसे सब कुछ अफोर्ड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आइडिया आपको आया इतनी महंगाई के दौर में सस्ता दस्तरखान लगाने का? ये आपको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे मुल्क के अंदर, और सफ़ेद पोश जो लोग हैं वो फ्री का खाना खाना को पसंद नहीं करते। तो हमारी पूरी टीम ने बैठ के इसको सोचा कि हम सस्ती चीज़ प्रोवाइड करें, सस्ता दस्तरखान लगाएं। और इसी दौरान फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें तौफीक दी, हमने अपने डोनर से बात की तो उन्होंने कहा ठीक है जी हम आपका साथ देते हैं, आप सस्ता दस्तरखान लगाएं। तो इस हवाले से फिर हम लगा रहे हैं सस्ता दस्तरखान। ऐसा तो नहीं होता कि आप सस्ते के चक्कर में गैर मेयारी चीज़ें खिला रहे हैं लोगों को? ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हदीस मुबारक भी है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो मुसलमान जो दूसरों अपने लिए जो चीज़ पसंद करता है हमें वो वही चीज़ दूसरों के लिए भी पसंद करनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज़ का पता है, मुसलमान भाई हैं तो हम लोगों के लिए ऐसी चीज़ नहीं लाते जो गैर मेयारी हो। क्या रेट है एक बिरयानी के बॉक्स का? हम 50 रुपीज़ का देते हैं बॉक्स। 50 रुपीज़ का देते हैं। जी। और अगर यही बॉक्स मार्केट से लोग बाहर से खरीदें और फिर खाएं, फिर कितने का मिलता है? वो हमने जाके सस्ता दस्तरखान लगाने से पहले चेक किया रेट, लोग 250 के करीब जो है ना। 350 रेट चल जी रहा है। ये चल रहा है बिरयानी का। अच्छा, इसमें आप सिर्फ बिरयानी ही दे रहे हैं या इसके अलावा मुख्तलिफ डिशेज जो है वो आप दे रहे हैं? हम डेली हमारा मेन्यू चेंज होता है, कभी हम चिकन कौरमा भी होता है उसमें बॉक्स में डाल के देते हैं, कभी चना चावल होते हैं हमारे, कभी बिरयानी होती है, कभी वेजिटेबल चावल होते हैं। रेट सेम ही है? रेट एक ही है हमारा। ये जिस तबका जो ऐसा तबका है जो 50 रुपये का पैकी भी नहीं खरीद सकता, उनको आप फ्री में भी देते हैं या उनके लिए भी 50 की? नहीं, उनके लिए टोटली फ्री है, क्योंकि हमने अपनी मार्केट्स के अंदर विज़िट करते हैं, जो ठेले लगा के लोग बैठे होते हैं, जो रेहड़ियाँ लगा के बैठे होते हैं और जो लाख मास्टर है, छोटा-छोटा जो कारोबार कर रहे हैं, हमें पता चल जाता है कि ये बंदे की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतनी इसकी मज़दूरी निकल आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम वन बाय वन जाके उनको वो जो बॉक्स है वो फ्री देती है। इसके अलावा क्या-क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके जो आप कर रहे हैं? इसके अलावा हमारे जो प्रोजेक्ट है, एक मेन जो प्रोजेक्ट हमने रखा हुआ है जो अपनी ज़ात के लिए रखा हुआ है ताकि हमारी आखिरत भी संवर जाए, हम कब्रिस्तान की सफाई का काम करते हैं हमारी पूरी टीम। इसके अलावा जो ख़वातीन की हमारी टीम है जो एम्पावरमेंट का काम करती हैं, सर्वे किया जाता है, वहाँ पे ख़वातीन के जो मसाइल हैं उनको डिस्कस किया जाता है और उनको हल करने की भी कोशिश की जाती है। फ्री मेडिकल हमारे कैंप होते हैं, हम ऐसे इलाकों में कैंप लगाते हैं जहाँ पर MBBS डॉक्टर्स की अप्रोच नहीं होती। देहाती इलाकों में हमारी पूरी टीम जाती है, वहाँ पे सर्वे करती है और ख़ास तौर पर हमारी लेडीज़ ख़वातीन जो होती हैं वो जाके, जो आपको पता है कि लेडीज़ जो है वो जेंट्स को अपने मसाइल नहीं बता सकती, बीमारियाँ नहीं बता सकती, वो ख़वातीन को बताती हैं। वो हमारा पूरा परफॉर्मा तैयार हो जाता है, उसकी बाद फिर हम जिस इलाके में ये ज़्यादा पेशेंट्स नज़र आते हैं वहाँ पर मेडिकल कैंप लगाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा सस्ता दस्तरखान है जो हमारा चल रहा है जिसमें हम काम कर रहे हैं। मेरा सवाल फिर वहीं पर अटका, इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं माशाल्लाह, तो इतने प्रोजेक्ट्स करने के लिए सबसे पहले तो जो है ना खुद भी अपने पास भी मजबूती होना ज़रूरी है, तो कैसे आप अफोर्ड करते हैं ये सारा कुछ? मैंने आपको बताया कि ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है, इंसान के अंदर जोश और जज्बा होना चाहिए और ये ज़हन में बात होनी चाहिए कि मैंने खिदमत खल्क का जो है जज्बा है हमारे अंदर, वो मैंने करना ही करना है। तो बाकी जो सोर्सेज होते हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो खुद ब खुद बनाना शुरू कर देती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपने एक ज़हन बनाया हो कि मैंने ये काम करना है अच्छा और अल्लाह पाक जो है आपको अकेला छोड़ सकता है, नहीं। हमारी नीयत है कि या अल्लाह हमने तेरे बंदों के लिए करना है, अब रास्ते तूने बनाने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बनते जाते हैं रास्ते। कितना अरसा हो गया आपको ये काम स्टार्ट किए? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5-6 साल हो गए हैं। सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए 5-6 साल? अल्हम्दुलिल्लाह साल तो ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन इन पे जो इम्प्लीमेंट है, जो हम एक टीम वर्क जो है वो हमारा 4-5 साल हो गए हैं इस पे। अभी तक आपके इस फाउंडेशन से कितने लोग फ़ायदा उठा चुके हैं? ये अगर मैं गिनना शुरू कर दूं तो मैं मेरे ख्याल से मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं जब सेकंड ईयर में था 2007 से ही मैंने इस काम को स्टार्ट किया हुआ है और मेरी फेसबुक, मेरा व्हाट्सएप जो है वो चैनल्स हैं, हमारे जो बना हुआ है यूट्यूब चैनल है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम से बड़ा पड़ा है। तो अब चूँकि ज़रूरत है लोगों को दिखाने की, लोगों को बताने की, तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ रही है। हम इसका पेपर वर्क तैयार कर रहे हैं ऐसा-ऐसा। आपकी फाउंडेशन का नाम क्या है जिसको आप लेके चल रहे हैं? हमारी फाउंडेशन का नाम अवाम की आवाज़ वेलफेयर फाउंडेशन है। अवाम की आवाज़ वेलफेयर फाउंडेशन, नाम भी आपने बड़ा सोच के रखा है। ये अ, मेरा ख्याल अवाम की आवाज़ बनना आजकल के दौर में कोई आसान काम तो है नहीं।
जी, बिल्कुल नहीं है। हमने यही सोच के रखा था जी, हर बंदे की आवाज़ जो है अवाम की आवाज़ है, हमने अवाम की आवाज़ को सुनना है और उन पे जो भी मसाइल हैं उनको हल करने की पूरी कोशिश करनी है और हमारी जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी कोशिश कर रही है इस पे। सफ़ेद पोश तबका जो कि ना तो कहीं से मांग सकता है और ना ही वो आजकल जो है ना खाने के लाले पड़े हुए हैं, खाना 2 टाइम का अफोर्ड नहीं कर रहा। ऐसे लोग जो हैं उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है आखिर में, वो खुदकुशियाँ करते हैं। ऐसे लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? किस तरीके से अपने आप में हिम्मत ला सकते हैं? सर मेरा पैगाम उनके लिए यही है कि भाई अल्लाह ताला की ज़ात ने ना हमें बहुत अच्छी एक चीज़ दी हुई है, अखलाक है हमारे पास ब्रेन है, दिमाग है और हिम्मत है। तो मैं उनको दावत देता हूँ कि वो डिसहार्ड मत हों, वो हमारे पास आएँ, हमसे रब्ता करें। हमने बहुत सा प्लान किया हुआ है कि हम इस सस्ते दस्तरखान की बदौलत लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं, उनको उनके पाँव पे भी खड़ा कर रहे हैं। हम मुख्तलिफ लाहौर के अंदर पॉइंट्स बनाना चाहते हैं, जो भी लोग बेरोज़गार हैं, चाहे वो पढ़ी लिखी औरत है, चाहे वो अनपढ़ औरत है, चाहे वो पढ़ा लिखा मर्द है, चाहे अनपढ़ है, वो हमारी वेलफेयर के साथ रब्ता करे। हम अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर रहे हैं ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हों। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ, जब 50 रुपये जो हमने रखे हुए हैं, इसकी फ़ीस जो कीमत रखी हुई है, वो उन सफ़ेद पोश लोगों के लिए रखी हुई है जो लाइनों में लग के अपना फ्री नहीं खाना चाहते। उनको पता नहीं कि ये सदक़े के पैसे हैं, ज़कात के पैसे हैं, तो वो इससे एक सफ़ेद पोश बंदे की जान जाती है। हमने उन्हीं को बिल्डअप करना है और माशरे के अंदर अपना एक पैगाम देना है भाई, माशरे के अंदर, कि यार हमने ये जो फ्री वाला सिस्टम है ना, इसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है। हमारा स्लोगन भी यही है कि लोगों के अंदर खुददारी पैदा हो। अगर मुझे भूख नहीं है तो मैं ना बॉक्स लूँ, मैं वो चीज़ ना ख़रीदूँ, मैं उस बंदे के लिए छोड़ दूँ जिसको ज़रूरत है और वो इस चीज़ का हकदार है। हमें ये पैगाम मिल के देना लोगों को। 6 साल का अरसा आपने इस काम में गुजार दिया, इस आवाम की खिदमत में गुजारा। कभी कोई ऐसा आपके सामने वाक़या पेश आया हो या ऐसा मौका आ गया हो कि आपको वो उस बंदे का या बंदी का वाक़या देख के, उसकी बात सुन के आँखों से आंसू जारी हो गए हों? ये वाक़या मैं लोगों का क्या सुनाऊँ आपको, मैं आपको अपनी ही ज़ात का वाक़या सुना देता हूँ कि मैं जब खुद 7th क्लास में था, तो मैंने जब 7th क्लास पास की, तो उस वक्त ये था कि आपको पता है कि घरों के अंदर ना पुराने लोगों को पित्तल के बर्तन वगैरह दिए जाते थे। तो मेरी वालदा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मेरे लिए 8वीं क्लास की किताबें ख़रीद सकतीं या मुझे तालीम के लिए आगे वो कुछ कोशिश कर सकीं। तो मैंने जब उनको बताया जी मेरे बड़े अच्छे नंबर आए हैं, मैंने 8वीं क्लास पास कर ली है, तो आप यकीन करें मेरी वालदा लोगों के घरों में काम करती थी। तो उसने अपने घर के जो वो पित्तल के वो बर्तन होते थे उनको निकाला, वो एक गठरी सी बनाई और जाके एक शॉप पे सेल किए, उससे जो पैसे आए वो मुझे बुक्स लेके दी। वो जो मंज़र है वो मेरे लिए जो है ना वो बड़ा अहम है और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, वो फीलिंग्स को मद्देनज़र रखते हुए मैंने फिर ये एनजीओज़ का मकसद सामने रखा, दोस्तों से बात की। तो यही वाक़या मेरे लिए बड़ा अहम है। और भी बहुत से हैं लेकिन चूँकि ये मेरी ज़ात का वाक़या है, बहुत से लोग हैं इसी तरह नहीं पढ़ पाते, तो हम उनके लिए कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक दे, हम इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे इस तरह। अच्छा, ये जो टीम आपके साथ काम करती है, ये माशाल्लाह नौजवान लगे हुए हैं, ये चेहरे हमें नज़र आ रहे हैं। ये आपसे कोई सैलरी लेती है या ये भी आपकी जो है फाउंडेशन के लिए फ्री में काम करती है? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बग़ैर पे के काम करते हैं, वॉलंटियर तौर पे काम करते हैं और अपना जितना भी वक्त इनका बचता है अपने कामों से हट के, ये भाई आ जाते हैं, बहनें आ जाती हैं, तो हमारे साथ मिल के ये काम करते हैं। ये कोई पे नहीं लेते। आखिर में कोई हमारी कौम से अपील करना चाहें तो वो आप कर दें। मैं अपने जो मुखय्यर हज़रात हैं, जो हमारे बैरून मुल्क हैं और मुल्क के अंदर है, अगर वो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो मेरी उनसे यही अपील है कि हम अब अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान आ रहा है, तो उसमें हम अफ्तार जो है वो अफ्तारियाँ करवाना चाह रहे हैं, पूरे 30 के 30 रोज़े अगर होते हैं तो अगर आप कोई हमारी एनजीओ को फ़ंड करना चाहते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा स्क्रीन पे नंबर भी दिया गया है, हमारे सस्ते दस्तरखान का नंबर भी दिया गया है, तो हमें ज़रूर सपोर्ट करें। जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने देखा ये अल्लाह के काम है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से, अपने बंदों की खिदमत के काम लेता है और यही लोग जो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बनाए हुए बंदे हैं, इन्हीं के ज़रिए अल्लाह ताला जो है अपनी उस बंदों की खिदमत करवाता है कि जो 2 वक़्त की रोटी भी नहीं खा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि जो भी इस तरह का नेक काम कर रहा है उनकी भी मदद करें, साथ साथ ये कर रहे हैं, इनका नंबर आपने स्क्रीन पे देखा है, इनको आप लाजमी कुछ भी आप दे सकते हैं, कुछ भी आप किसी भी तरीके से, क्योंकि ये खिदमत खल्क है और वैसे भी एक सदका जो 1 रुपये का सदका है वो 70 गुना सदक़े के बराबर है। तो जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। तो आप लाजमी
जो है इनके साथ रब्ता करें और इनको आप डोनेशन दें ताकि ये और ज़्यादा दस्तरखान में इजाफा कर सकें और ज़्यादा मखलूक की खिदमत कर सकें। इसी के साथ अपने दोस्त मलिक नुमान को दीजिए इजाज़त लाने के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान है और मैं अवाम की आवाज़ वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से फ़ी सबीलिल्लाह काम कर रहा हूँ और मेरा काम है खाना पकाना। जो भी सस्ता दस्तरखान के खाना बनता है वो मैं बनाता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, ठीक है। मैं अवाम की आवाज़ वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से फ़ी सबीलिल्लाह काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जो कि ये हमारे जो वेजिटेबल चावल हम बनाते हैं, जो उसका सामान है वो मैं खुद प्रोवाइड करके लाता हूँ, लोग बाहर से लेके आता हूँ, ठीक है। और ये अरसलान भाई हैं, ये हमारे कुकिंग करते हैं, ये हमारे शेफ़ हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना मोहम्मद अली है और मैं अवाम की आवाज़ वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से हाजिर हूँ। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी ज़िम्मेदारी क्या है। मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो घरों में बैठ के काम करना चाहती हैं। तो जो सिलाई का हुनर रखती हैं हम उनको मशीन लेके दे देते हैं, जो ब्यूटिशियन का हुनर रखती हैं हम उनको एक छोटा सा पार्लर खोल के दे देते हैं ताकि वो घरों में बैठ के हलाल कमा सके और अपने बच्चों को हलाल खिला सकें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह में ऐसे और नेक काम करने की तौफीक अता करे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा शाहिद है और मैं अवाम की आवाज़ वेलफेयर फाउंडेशन की वॉलंटियर हूँ। मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि मैं घर घर जाके वो बच्चियाँ जो कि तालीमी याफ्ता हैं और घर में रहकर काम भी करना चाहती हैं, वो अपने इर्द गिर्द मोहल्ले के कुछ बच्चे चंद बच्चों को इकट्ठा करें और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो तालीम दें। वो माँ बाप जो कि अपने बच्चों को तालीम की बजाय काम पर लगा रहे हैं, उन माँ बाप को इतनी अवेयरनेस देना कि वो अपने बच्चों को काम की बजाय तालीम दिलवाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहर शबीर अहमद है और मैं अवाम की आवाज़ वेलफेयर फाउंडेशन की मेंबर बात कर रही हूँ। तो मैं आपको बताते चलूँ कि मेरी ज़िम्मेदारी क्या है। मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो अपना मसला बयान नहीं कर सकती हैं, बता नहीं सकती हैं। तो हम जाते हैं, उनका मसला सुनते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, डोर टू डोर जाकर भी, और हमारे उस इलाके में फ्री मेडिकल कैंप भी लगते हैं। अवाम की आवाज़ ज़रूरतमंदों के साथ।